आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं बताता हूं कैसे आप इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी रिटर्न आपको मिले और वेल्थ बना पाए आप लोग। वेल्थ बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, हर आदमी अपनी अपनी समझ के हिसाब से वेल्थ बनाने की कोशिश करता है। अब आपको मैं बताऊं, यदि आप बाजार के लिए नए हैं तो आपको हमेशा ईटीएफ से या इंडेक्स ईटीएफ के अंदर ही जाना चाहिए। जैसे अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको अभी मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप निफ्टी ईटीएफ ले सकते हैं, बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स ले सकते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स ले सकते हैं, मिड कैप इंडेक्स ले सकते हैं। जितने भी इंडेक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं उसके ईटीएफ आप टर्मिनल से ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। आप उसका क्या फायदा है, बाजार की मंदी तेजी का फायदा आपको ईटीएफ में मिलता है। यदि आपको मैं बताऊं कि बाजार जैसे अभी पीछे दिनों में देखें कि निफ्टी 14-15% घटी, लेकिन निफ्टी के 14-15% घटने से ईटीएफ भी आपका 14-15% घटा। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक्स में निवेश किया, मिड कैप में निवेश किया या दूसरे स्मॉल कैप में किया, तो उनका पोर्टफोलियो तकरीबन 40 से 50% नीचे चला गया और जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है, क्योंकि 3000 पॉइंट जबकि निफ्टी तेज हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यदि एक कम पूंजी वाला इंसान या जिसको बाजार की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको ईटीएफ में ही निवेश करना चाहिए। इंडेक्स की ईटीएफ वो ले और उसके अंदर पैसे निवेश करे तो उसको तकरीबन म्यूचुअल फंड से भी अच्छी रिटर्न, बहुत अच्छी रिटर्न, क्योंकि 14-15% अगर कंपाउंडिंग की भी बात करें तो वो वेल्थ बनाने में काम करती है। अब मैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या सारा पैसा ईटीएफ में ही डालें, क्या इंडेक्स ऑप्शन में ही डालें, तो कैसे और ज़्यादा वेल्थ बहुत तेज़ी से कैसे बना पाएंगे? जब आप ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं और आपकी जो आपने दिखाई है, ये निवेश किया, इसमें पैसा बनता है, तो इसके बाद आप अपनी समझ से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की समझ से आप डायरेक्ट इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं और बहुत सारे ईटीएफ आजकल बाजार में मिलते हैं। अब दूसरा एक ऑप्शन और भी आ गया है कि अब क्या, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया और दूसरे डीएसपी हो गया और कई सारे ऐसी कंपनीज हैं, एएमसीज हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के फंड में भी पैसा लगाती हैं। जैसे नेस्डेक 50 हो गया या और नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो गया। बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो हम पैसा लगा सकते हैं, बस बशर्ते आपको उसमें जानकारी लेके उसमें निवेश करने की जरूरत है और कंटिन्यूस निवेश, डिसिप्लिन के साथ निवेश। और एक तरीका आपको रखना पड़ेगा, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है या आपकी सैलरी बढ़ती है, तो जिस प्रोपोर्शनेट में आपकी सैलरी इंक्रीज हुई उसी प्रोपोर्शनेट में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, मतलब अपनी एसआईपी को बढ़ा देना है। तो देखेंगे आप 15 से 20 साल के बाद एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छी वेल्थ आपके फेवर में होगी और आप उसे एंजॉय कर पाएंगे।